झांसी रांसी राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के तीसरे दिन दो अतिथि डॉक्टर शरद शाह सहायक अर्थशास्त्र एवं वित्त संस्थान, डॉक्टर राधिका का चौधरी अर्थशास्त्र एवं वित्त संस्थान खौ ने अपने व्याख्यान के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर शिल्पा मिश्रा ने विद्यार्थियों को बताया कि एनएसएस के वॉलंटियर्स सतत विकास लक्ष्यों में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। उन्होंने जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाते हुए बताया कि इन्हें संरक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने समाज के विकास में युवाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। डॉक्टर राधिका चौधरी ने डिजिटल लाइफ के प्रभाव पर चर्चा करते हुए बताया कि किस प्रकार डिजिटल तकनीक हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि एनएसएस का ये शिविर हमें वास्तविक जीवन पर ज्ञान केंद्रित करने का अवसर देता है। 7 दिवसीय कैंप में रहने से स्वयंसेवक आपस में संवाद करेंगे, जिससे मोबाइल फोन से दूरी बनी रहेगी और वास्तविक जीवन में अधिक विचारों का आदान प्रदान होगा। इस दौरान डॉक्टर संतोष पांडे, डॉक्टर शुभांगी निगम, डॉक्टर ज्योति मिश्रा सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। वहीं छात्र छात्राओं में विकास धाकड़, प्रियांशी, मोनिका, दिव्यांशी, राधा, मोनू, ओमवीर, राधेश्याम, शिवांगी और मोनी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। की बात अगर की जाए तो एनएसएस के माध्यम से बच्चों को क्या शिक्षा मिलती है और समाज में इसका कितना ज़रूरी हिस्सा है। मेरा नाम डॉक्टर संतोष पांडे है। मैं इकाई 1 का जो है कार्यक्रम अधिकारी हूँ। एनएसएस जो बच्चों को सर्वांगीण विकास का कार्य करता है। एनएसएस के माध्यम से बच्चे समाज में कैसे, उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, समाज में कैसे जीना है, कैसे रहना है, उनको जो है सामाजिकता सिखाई जाती है। और इसमें इनको स्वयं से कैसे, गांधी जी का जो संदेश था कि आप अपने आप में स्वयं का अनुशासन स्वयं से रखें, और उसके लिए इसके जो है एनएसएस उस पर पूर्ण रूप से लागू होता है कि बच्चों को स्वयं से खाना बनाना होता है, स्वयं से इसमें बच्चे अपना कार्य स्वयं करते हैं। बच्चों के अंदर जो भी कैरेक्टर्स गुण होते हैं, उन गुणों को उभारने का काम भी एनएसएस करती है। यहाँ पर यह ऐसा मंच होता है जिसमें बच्चे स्वयं से अपने आप को विकसित करते हैं और उनके अंदर जो भी गुण होते हैं वो सब सारे विकसित होते हैं। तो एनएसएस का शिविर इसके लिए कितना महत्वपूर्ण है? नमस्कार, मैं डॉक्टर राधिका चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। जैसा कि आपका प्रश्न है कि रील्स की तरफ आज का यूथ बहुत मूव कर रहा है, तो सबसे पहले तो आज के समय में जो उनको इन्वायरमेंट मिल रहा है वो इन्वायरमेंट से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। उनको लग रहा है यही हमारा जीवन है, यही हमारा भविष्य है और यही हमारा कैरियर है। तो एक वो डिजिटल लाइफ में अपने आप को जी रहे हैं, रियलिटी से वो काफ़ी दूर है। तो एनएसएस का जो शिविर है वो उनको रियलिटी से रूबरू कराते हैं कि भाई सच्चाई में हमारे दोस्त कौन हैं। फेसबुक ले लीजिए, आप इंस्टाग्राम ले लीजिए, तो वो डिजिटल फ्रेंड्स की तरफ जा रहे हैं, हर चीज़ डिजिटल जा रहे हैं। लेकिन शिविर के दौरान वो अपने सही मित्रों से मिलते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि उनका व्यवहार क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हम आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन के संग काम कर सकते हैं, किस तरीके से अपना जो टैलेंट है वो हम दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म सामाजिक तौर पर नहीं मिलेगा विद्यार्थियों को, तो वो कहीं पे भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध होगा मेरे ख्याल से। तो एनएसएस का जो शिविर है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा के साथ साथ अपना साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना, प्लानिंग करना, बहुत सी स्किल्स को डेवलप करना, ये चीज़ वो सीखते हैं। तो डिजिटल ना होके विद्यार्थी अगर रियल लाइफ में अगर आएँ और जाने कि हाँ रियलिटीज़ में क्या समस्याएं आती हैं, उसके उन समस्याओं से जूझ कर उनकी जो है समस्या का समाधान भी वहीं से ढूंढें, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। में भी ज़्यादातर समय दे रहे हैं, तो ये बच्चों के लिए कितना बड़ा मंच है जिससे बच्चे इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकें? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मैं डॉक्टर शिल्पा मिश्रा, मैं अर्थशास्त्र वित्त विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। तो मैं खुद भी एनएसएस में कार्यक्रम अधिकारी रह चुकी हूँ। मैंने खुद में अपना विकास देखा है। जब मैं कार्यक्रम अधिकारी बनी तो मुझे नहीं मालूम था कि बच्चों में इतना टैलेंट छुपा होता है कि वो 7 दिनों में हर एक दिन हर गतिविधियां होती हैं, निबंध प्रतियोगिता होती है,
है, भाषण होता है, इसके बाद उनकी स्पीचेस होती हैं, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बहुत सारी प्रतिभाएं सामने आती हैं। अगर हम एकल परिवार की बात करें तो एकल का मतलब है एक अकेला, लेकिन एनएसएस आपको सिखाता है पूरी इकाई के साथ कार्य करना। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं 150 बच्चे यहाँ कहीं करीब बैठे हुए हैं जो शुद्ध हवा ले रहे हैं। हमारे 17 गोल हैं एसडीजी के, उन सारे गोल्स पर ये कार्य करेंगे इन 7 दिनों में। तो बिल्कुल ये बात सच है कि मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलते हैं, वास्तविक दुनिया जो इतना प्राकृतिक के आसपास जो चीजें हैं उनसे वो जुड़ते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। एक साथ एक फैमिली की तरह रहते हैं, एक परिवार की तरह। इतने जो 3 कार्यक्रम अधिकारी हैं वो उनके माता पिता की तरह उनकी सुरक्षा करते हैं। तो मुझे लगता है कि एनएसएस हर एक बच्चे को अपने, चाहे वो विद्यालय के समय हो, चाहे वो विश्वविद्यालय में हो या फिर किसी कॉलेज लेवल पर हो, उसे एनएसएस जरूर करना चाहिए क्योंकि इसका ध्येय है स्वयं से पहले आप। धन्यवाद। एनएसएस बच्चों को स्वयं सेवक बनाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है? मैं डॉक्टर शुभांगी निगम, यूनिट 3 प्रोग्राम ऑफिसर। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि बच्चों को स्वयं सेवक बनाने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो बच्चे समाज से नहीं जुड़ पाते हैं। इसके लिए बच्चों को जागरूक करने के लिए हम उन्हें यहाँ 7 दिन के कैंप में रखते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ कराते हैं। उन एक्टिविटीज़ से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियर फैमिली होती हैं उन फैमिलीज़ में क्या, बच्चे अपने घर में अकेले रहते हैं, मोबाइल से जुड़े हैं, बस समाज में उन्हें क्या हो रहा है, कैसे चलना है, कैसे किसी की मदद करनी है, ये सब वो कभी सीख ही नहीं पाते हैं, सिर्फ अपने अपने बारे में सीखते हैं। लेकिन जब हम उन्हें स्वयं सेवक बनाते हैं और हम उन्हें 7 दिन निखारते हैं तो उससे वो बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। एक दूसरे के बीच में कैसे प्रेम भाव लाना है, कैसे करना है, ये सब कुछ हम सिखाते हैं। और समाज में जो समस्याएं हैं, जैसे दहेज प्रथा चल रही है, एड्स के बारे में अगर किसी को जानकारी, बहुत से ऐसे मतदाता के उस लेके हैं, इन सब के बारे में हम अवेयर कराते हैं, रैली निकालते हैं, कई कंपटीशन कराते हैं, निबंध प्रतियोगिता कराते हैं, ये सब हम कराते हैं, भाषण प्रतियोगिता कराते हैं। इससे बच्चे एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। धन्यवाद। इसका यहाँ पे कैंप चल रहा है 7 दिन जी। बच्चों को निखारने के लिए कितना जरूरी है? सर, ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है एनएसएस का। इससे बच्चों में कम्युनिटी डेवलपमेंट की फीलिंग आती है, समाज की सेवा कैसे की जाए, ज़मीन से हम लोग कैसे जुड़े, ये सब सीखते हैं बच्चे। उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, एक टीम वर्क में कैसे काम किया जाए, ये सब बच्चे यहाँ पर हमारे सीखेंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व है उनको किस प्रकार से हमें निभाना चाहिए, ये भी एनएसएस उनके इस गुण को भी निखारने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगर बच्चों की बात करें तो कैंप के दौरान बच्चे ऐसा क्या कुछ सीख के जाते हैं जो समाज के लिए प्रेरणादायक है? ऐसे कुछ बच्चे हैं जो अभी तक यहाँ कुछ उनको ऐसा सीखने को मिला है? जी बिल्कुल सर, एक तो ये है कि हमें एक साथ कैसे काम करना है, लोगों की मदद कैसे करनी है, बाकी हमारे अंदर किस तरीके के नैतिक मूल्य विकसित हो सकते हैं, ये सब हमारे यहाँ बच्चे सीखते हैं और किया भी है बच्चों ने। कुछ बच्चों में संकोच होता है कि वो आगे नहीं आते हैं, अपनी जो उनके गुण हैं उनके अंदर के, उनको विकसित करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो इस कैंप के माध्यम से हम उनके गुणों को उभारने का कार्य करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वो समाज के विकास में अपना योगदान दें।